हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द माई लर्निंग क्लासेस सीबीएसई चैनल। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग अगर हम क्या लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एक्वस NaCl लिया हमने, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। तो अगर उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट हमको मिल सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले क्लास में हमने क्या कहा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। तो आइए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है ना। यहाँ पे कंक्लूजन स्लाइड वाला लिखा था मैंने, इसी यहीं से समझा देता हूँ मैं कि पहला फराडे लॉ ऑफ फर्स्ट फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है। पहला फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि अमाउंट ऑफ मेटल जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना ज्यादा चार्ज पास कराते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन या गिवन। तो अगर आप ज्यादा चार्जेस पास कराओगे तो वहां पे ज्यादा मेटल आपका डिपॉजिट होगा। और इससे वो एक फॉर्मूला रिलेट करके आया था, अगर अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड आपको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, जेड अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। जहां पे जेड क्या होता है बच्चों, जेड यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, जो हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करके निकाला जाता है। अब जेड की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96,500, इसको फराड बोलते हैं, इंटू करंट इंटू टाइम। बस एक बात ये ध्यान लिखिएगा, दोबारा मैं बता दे रहा हूं, जो टाइम आप लोग लेंगे वो हमेशा सेकंड में रहेगा, ठीक है, सेकंड में रहेगा। और ये जो लोगे करंट किस में लोगे, एम्पियर में, किस में लोगे, एम्पियर में लिया जाएगा। तो अगर आवर में दिया है तो उसको आप सेकंड में मल्टीप्लाई कर लोगे, और अगर मिनट्स में दिया है तो सेकंड में मल्टीप्लाई कर लोगे आसानी से। दूसरा फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि अगर कोई दो सॉल्यूशंस हैं, उसमें से अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर चार्ज पास कराता हूं तो जो मेटल डिपॉजिट होगा उसका वेट वो इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ऑफ मेटल्स के, ठीक है, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या कर ली थी, यहाँ पे सीख ली थी, ठीक है, ये चीज हमने सीख ली थी यहाँ पे। आइए, ये चीज हमने सीख ली थी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी थोड़ा अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन किया जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं कहाँ, आगे चलते हैं। और आगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये हो चुका है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। तो पहला मैंने बताया था कि अगर मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, क्योंकि मोल्टेन NaCl में दो ही आयन है, कौन कौन से, मोल्टेन NaCl में दो आयन है, वो दो आयन है Na प्लस और Cl माइनस। तो अगर इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो वहां पे कैथोड पे Na प्लस का रिडक्शन हो जाएगा और एनोड पे Cl माइनस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हमने देखा था, और प्रोडक्ट कुछ अच्छा मिलता है। ये बातें हमने क्या कर ली है, पीछे क्लास में डिस्कस कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज को जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ये ध्यान देना है। क्या सेम जैसे मिलेगा जैसे मोल्टेन NaCl में मिला, या कुछ अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमको ये जानना है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया गया है, ठीक है। अरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इनको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। निगेटिव वाला टर्मिनल इधर है और पॉजिटिव वाला टर्मिनल इधर है। इसको कैथोड नाम देते हैं, नेगेटिव वाले टर्मिनल से जो कनेक्टेड है, और इसको क्या नाम देते हैं, एनोड नाम दिया जाता है। अब क्या है यहाँ पे, इसमें क्या फिल किया गया है, यहाँ पे एक्वस NaCl है, क्या है, एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl में देखोगे
अलग अलग आयंस मौजूद हैं यहाँ पे। मोल्टेन NaCl में Na प्लस और Cl माइनस थे, लेकिन एक्वस NaCl में क्या है बच्चों, एक्वस NaCl में आपके Na प्लस आयंस भी मौजूद हैं, Cl माइनस भी है, H प्लस भी है और OH माइनस आयंस भी मौजूद हैं। तो इतने सारे आयंस मौजूद है, तो इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे, वो हम लोग देखने वाले हैं, और उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बताएंगे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में मिलेगा। ये सवाल पूछा भी जाता है। आइए यहाँ पे देखिए, Na प्लस और H प्लस, ये प्लस वाले किधर जाएंगे, ये प्लस वाले मैं बोल देता हूं, प्लस वाले किधर अट्रैक्ट होते हैं, निगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ जा सकते हैं। किधर जा सकते हैं, ये दोनों कैथोड पे जा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कैथोड पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कैथोड पे क्या हो सकता है बच्चों, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहला लिख सकते हैं, टू पॉसिबिलिटीज एट कैथोड, टू पॉसिबिलिटीज एट कैथोड। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि Na प्लस का रिडक्शन हो जाए, मतलब ये वाला रिएक्शन हो जाए, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या डिपॉजिट हो जाए, सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो जाए। पहला पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि H प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। H प्लस इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब ये दो पॉसिबिलिटीज है, तो कौन सा यहाँ पे कराया जाए, कौन सा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनेगा, तो वो डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे, वो डिसाइड किया जाता है आपको वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और अब ध्यान दोगे एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जो भी स्पीसीज यहाँ पे रिड्यूस होने के लिए आ रही हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और अगर जो स्पीसीज यहाँ पे आ रही हैं एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। ये बात हम लोग को यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो लो होता है, ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। अब जो भी थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे बता दे रहा हूं कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल का हाई लो वैल्यू होता है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ऐसे लिख सकते हो हाई, और यहां पे लिख सकते हो क्या, और ये क्या होता है, लो वैल्यू होती है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। तो ये वाला रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन आपको ध्यान में देना है। कैथोड पे एक्वस NaCl में कैसा प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को, कैथोड पे हम लोग को मिलेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल जाएगा, ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में देना है। ठीक, तो ये प्रोडक्ट बनता है, याद रखना है, ठीक है। तो लिख सकते हो, दिस प्रोडक्ट फॉर्म्स ड्यू टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल। हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है आपका, बनता है। हमें ये बात क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। उसका लो होता है, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम सॉलिड, वो लो होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/2 H2 गैस, ठीक है। और क्योंकि वाटर भी है तो H2 को ऐसे लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस, ऐसे। और दोनों रिएक्शंस को आपस में क्या कर दे, ऐड कर दे। दोनों रिएक्शंस को क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। तो अगर ऐड कर दोगे,
अगर तुम क्या करते हो, दोनों रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दोगे तो कुछ रिएक्शन तुमको ऐसी देखने की मिलेगी। देखो H प्लस कैंसिल आउट, तो H2O प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1/2 H2 गैस प्लस OH माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे, इसलिए इसको लिखा गया कि एक्चुअल में जो H2O का डिसोसिएशन होता है कांस्टेंट, वो 10⁻⁻7 होता है। तो वहां पे H प्लस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए एक्चुअल में रिडक्शन किसका होता है, H2O का होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो H2O में अगर दो स्पीसीज हैं, यहाँ पे समझ लो ध्यान से, H2O में दो स्पीसीज हैं, सॉरी H2O में दो स्पीसीज हैं, एक है तुम्हारा H प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे कौन रिड्यूस होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो O-2 के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा इस केस में। रिड्यूस क्या होगा आपका H प्लस, इसलिए H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है, H2O में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है, और बचा क्या पीछे, OH माइनस बचता है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो हमने ये देख लिया कि कैथोड पे दो पॉसिबिलिटीज है, और उन पॉसिबिलिटीज में मुझे कौन सा रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन OH2 गैस लेता है। और कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है, ये और ये रिएक्शंस क्या है, सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे H2O का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन H2O का होता है, और ऑक्सीडेशन भी उसी का हो। ठीक, अब आते हैं क्या, अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते एट एनोड। एनोड पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, टू पॉसिबिलिटीज। दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है, देखो यहाँ पे, कि Cl माइनस क्या करे, ऑक्सीडाइज हो जाए और Cl2 गैस बना ले, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस कर दे। 2Cl माइनस लिखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन, एक लिखोगे तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 Cl2 लिखा गया है, जस्ट टू बैलेंस आउट। हाफ मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है, दूसरा देखो ये हो सकता है कि अब यहाँ पे कौन सा चीज मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा H2O। तो H2O का तुम्हारा क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, और यहाँ पे क्या बन सकता है, 1/2 O2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन -2 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, O-2, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। जैसे कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को वैसे दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही सेम चीज यहाँ, इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। ठीक है, तो H2O का ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब देखो H2O में ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो दो स्पीसीज है हमारे पास H2O में ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है ना, मतलब दो स्पीसीज अगर करना है तो, एक है H प्लस तुम्हारा, और यहाँ पे O-2। तो O-2 ऑक्सीडाइज किस कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही तो दे पाएगा, डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे H प्लस के पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स, और O-2 के पास इलेक्ट्रॉन है, और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि कैसे हमें लिखना है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो किसका रिडक्शन करवाना है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन करवाना है H2O में। H2O में अगर रिडक्शन कराओगे तो H प्लस का होगा, और H2O में ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो किसका होगा, तुम्हारा O-2 का होता है, और वो दो इलेक्ट्रॉन लीज करता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो ये चीज यहाँ पे हमने सीख ली, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना H2O वाला केस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुमको वैल्यू लिख के बताऊं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू और इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, इसका होता है -1.36 वोल्ट, और इसका होता है -1.23 वोल्ट। ठीक है, ये है इनके रिडक्शन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, -1.36 वोल्ट, और इसका क्या है, -1.23 वोल्ट। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई वही ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। तो तुम्हें देख के लगेगा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है,
ठीक है, यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा उल्टा है, मैं सही सीधे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाई है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो एट एनोड हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज थी, टू पॉसिबिलिटीज थी। पहली पॉसिबिलिटी थी कि Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस को इवॉल्व करेगा एनोड पे, प्लस इलेक्ट्रॉन। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये थी कि H2O का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, 1/2 O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज बनाएगा। फिर मैंने बोला कि इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। यही बात बोली गई यहाँ पे। ठीक, देखो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट, और इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हाई है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, पहली लाइन लिख सकते हो तुम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O इज हाई, so H2O must be oxidized। तो अगर जैसे हमने अभी रिडक्शन में देखा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई था उसका रिडक्शन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए किस पे, एनोड पे, मस्ट बी ऑक्सीडाइज। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यही बात तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस टेक्स प्लस, लेकिन क्या होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है बच्चों, Cl माइनस का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात क्या कर रही है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये बात क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस टेक्स प्लेस, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है ऐसा होने का, रीजन देख लो। रीजन है ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, Cl माइनस का हो जाता है। O2 का ऑक्सीडेशन, ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ये वाली रिएक्शन हमको नहीं मिल पाती है। तो ये वाला नहीं हो पाता है, ठीक है, और ये वाली चीज क्या हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है। ये बात हमको क्या करना है, एक्वस NaCl में ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 की वजह से ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रो एक्वस NaCl। तो प्रोडक्ट में दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा Cl माइनस 1/2 Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या मिलेगी, कैथोड पे मिलेगा तुम्हें ये वाला H2O प्लस, इसमें थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या मिलेगा देखो, H2O, सॉरी सर, तो H2O और इसका, सॉरी,
H2O का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या मिलेगा 1/2 O2 प्लस 2H प्लस। कैथोड कैथोड पे रिडक्शन करवाना है ना, सॉरी कैथोड पे रिडक्शन करवाना है, इसको लिख देता हूँ दोबारा मैं, या दूसरी स्लाइड पे लिख लेते हैं इस चीज़ को, आइए। ठीक है, दूसरी स्लाइड से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। कंक्लूजन स्लाइड लिख लेते हैं। ठीक है, कंक्लूजन स्लाइड यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कि क्या कंक्लूड हम लोग को करना है। ठीक है, कंक्लूजन फॉर एक्वस NaCl, क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है वही हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखना है। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे देखना है। तो पहला है एनोड, एनोड पे क्या मिलेगा, दूसरा है कैथोड, कैथोड पे क्या मिलेगा। ठीक है, पहला एनोड पे कैसा प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा कैथोड पे क्या मिलेगा। तो एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl- का। सारे बच्चों ठीक है, तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज ये बनाएगा। दूसरा है कैथोड पे, तो कैथोड पे किसका हो रहा था H प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा था H2 बन रहा था। इसको तुम ऐसे 1/2 H2 गैसियस बन रहा था। इसको रिएक्शन को मैंने बोला था तुम एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे H2O एक्चुअल में होता है, ये रहा H प्लस और OH माइनस, दो रिएक्शंस को ऐड कर दिया गया, ऐड कर दो, H प्लस कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बना H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 H2 गैस प्लस OH माइनस। तो ये रिएक्शन तुमको होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तुमको लिबरेट होके मिलेगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा। यहाँ पे लिख लेना क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये है क्या कंक्लूजन स्लाइड किसके लिए, एक्वस NaCl के लिए। इससे क्वेश्चन भी पूछा था, आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द दीज रिएक्शन मोस्ट लाइकली व्हेन कंसंट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज। ठीक है, ब्राइन मतलब वही NaCl, ब्राइन का मतलब NaCl ही है यहाँ से। ठीक है ना, पानी में डाल के उसका एक्वस NaCl, ब्राइन का मतलब एक्वस NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला है। CBSE 2023 का क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे हम लोग को ये बताना है। तो 2H प्लस इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्या मिलता है, Na प्लस मिल रहा है, नहीं मिलता, इन दोनों में कंपटीशन था, ये वाली चीज ही जाती है, ये वाली चीज हार जाती है। फिर यहाँ पे Cl- और इसमें था O2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाली चीज ही जाती है ओवर पोटेंशियल के बराबर, तो ऑप्शन क्या रहेगा, पहला और चौथा। तो करेक्ट आंसर क्या है, पहला और चौथा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- एंड रिडक्शन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन हो गया, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, बैक टू द पवेलियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्वस NaCl का। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट केस इसी से रिलेटेड है। ठीक है, केस 3 इसी एक्वस NaCl से रिलेटेड है। ठीक है ना, मान लो कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस या ऐसे डाल लो इसको। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया जाता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डाले गए हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, इनको बैटरी से कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तुम जानते हो इधर कैथोड होता है
और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों, एनोड होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो तुम जानते हो। यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे एक्चुअल में मरकरी का Hg पूल लिया गया है। क्या लिया गया है, Hg पूल लिया गया है। ठीक, कैथोड पे एक मरकरी पूल लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, कंटेनर में। अब मैं लिख देता हूं, ये है तुम्हारा क्या, अब इधर वाला टर्मिनल नेगेटिव वाला होता है क्या, कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। ये चीज, ठीक है। इसमें एक्वस NaCl का ही करा रहे हैं, बस यहाँ पे कैथोड पे मरकरी का पुल ले लिया गया है। तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आएगा क्या, हमको वो चीज देखनी है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं इस चीज को, क्या कुछ चेंजेस आते हैं क्या। ठीक है, तो देखिए, तो कैथोड पे दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, एट कैथोड, टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज कैथोड पे हो जा रही हैं, ठीक है ना। अब देखो वही एक्वस NaCl ही यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक्वस NaCl ही है, एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl में कौन कौन से आयंस होते हैं, तुमको मालूम है कौन कौन से आयंस होते हैं, तुमने अभी बताया। कौन कौन से होंगे, देखो, Na प्लस, OH माइनस, Cl माइनस और H प्लस, इतने सारे आयंस एक्वस NaCl में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे किसके किसके बीच, कैथोड पे किसके किसके बीच कंपटीशन था, इन दोनों स्पीसीज के बीच क्या था, कंपटीशन था। Na प्लस यहाँ पे जाएगा या H प्लस यहाँ पे जाएगा, इन दोनों के बीच कंपटीशन था। और मैंने तो बोला था H प्लस लिखते भी नहीं है, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। तो एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है वो किसका हो रहा है, H2O का हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है दो पॉसिबिलिटीज की, वो किसके किसके बीच है, वो है यहाँ पे H2O वर्सेस जो मैच चल रहा है किसके बीच है, कौन कौन है, Na प्लस के बीच। H2O और Na प्लस के बीच यहाँ पे मैच चल रहा है, कौन जीतेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है, हाई है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है। तो अगर इस तरह जर्नली बात करें हम लोग, ठीक है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल H2O का हाई, इसका रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस का कम। तो अकॉर्डिंग टू दिस, according to this reduction of H2O should take place। तो इसके अकॉर्डिंग अगर रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई है, तो कैथोड पे ये H2O क्या होना चाहिए, रिड्यूस हो जाना चाहिए। और यही मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O शुड टेक प्लेस। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वैल्यू मैंने देखी तो बता दी कि हाँ ये हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, मतलब ये रिजल्ट आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, रिडक्शन ऑफ Na प्लस टेक्स प्लेस हियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मरकरी अमलगम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मरकरी का पूल ले लिया गया है, तो इस केस में केवल जब मरकरी का पूल ले लेते हैं तो Na प्लस का रिडक्शन कैथोड पे हो जाता है, क्योंकि वो Na प्लस रिड्यूस होकर क्या बनाता है, सोडियम मरकरी एमलगम बना लेता है, ठीक है। और इसी की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल H2 का हाई होते हुए भी क्या होता है, रिडक्शन किसका होता है, Na प्लस का होता है। तो अगर ऐसे कहीं पूछता है तो यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड। ये रिएक्शन है कैथोड पे, देखो कौन सी है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा, Na सॉलिड, और ये Na सॉलिड
Hg के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, सोडियम मरकरी अम्लगम बनाएगा। तो एनोड पे ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। इसी के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या होता है, किसका रिडक्शन होता है, Na+ का रिडक्शन हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे Cl- के बारे में। Cl- तुम्हारा कहाँ जाना चाहता है, Cl- तुम्हारा जाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाना चाहता है और OH- भी जाता है। तो एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl-, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, देखो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, Cl2- बनाता है। तो Cl- रिड्यूस होगा, क्या बनाया, 1/2 Cl2 प्लस Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो इस केस में अगर मरकरी का पुल लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, तुम देख सकते हो कैथोड पे जिंक मरकरी अमलगम बनेगा ड्यू टू रिडक्शन ऑफ Na+, और यहाँ पे एनोड पे बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले केस में था वो चला रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक्वस NaCl का केस कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब बढ़ेंगे कॉपर सल्फेट के बारे में, ठीक है। तो आ जाइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट ही है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको, इस टॉपिक को। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन की चिंता मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे फिगर बनाते हैं थोड़ा साइड में क्योंकि ये जगह घेर रहा है बार बार। तो अगर तुम यहाँ से ध्यान पे देखोगे तो यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, दोनों तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आएंगे। क्या आते हैं दोनों तरफ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये पीटी के इलेक्ट्रोड्स है, किसके हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। इन दोनों को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव, और ये तुम्हारा कहलाएगा पॉजिटिव। तो ये वाला टर्मिनल हो गया क्या, लेफ्ट राइट वाला टर्मिनल क्या हो गया, दूसरे कलर से लिखते हैं। देखो ये लेफ्ट वाला जो है इसको बोलते हैं, अरे राइट वाले को बोलते हैं कैथोड, और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोला जाता है। बस यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड लिया गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस CuSO4, ठीक है। अब एक्वस CuSO4 में तुम देखोगे कितने सारे आयंस है, तो तुम वो बता सकते हो जैसे कि एक्वस NaCl में तुमने क्या किए थे, बताए थे। तो एक्वस CuSO4 में कौन कौन सा आयन है, पहला है तुम्हारा Cu+2, दूसरा है SO4-2, तीसरा है H+, और चौथा है OH-, ठीक है। अब H+ OH- में किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, हम लोग H2O को लेके चलते हैं यहाँ पे, और वही लेके चलना है, ठीक है। तो आइए इस चीज को शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैगी वाली लाइन आ चुकी है, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले चलते हैं किसमें, देखो यहाँ पे अब ये +2 और प्लस वाले ये दोनों स्पीसीज हैं, जो प्लस वाले किधर जाते हैं, अट्रैक्ट किधर होते हैं, नेगेटिव की तरफ होते हैं। तो ये वाली चीज कहाँ पे अट्रैक्ट होगी, Cu+2 भी इधर जाने की कोशिश करेगा, और ये भी कहाँ जाएगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। दोनों क्या करना चाहेंगे, रिड्यूस होना चाहेंगे। तो अगर मैं कैथोड पे बात करूं, एट कैथोड, एट कैथोड दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास,
कैथोड पे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं? केवल दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला ये हो सकता है कि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले ले और रिड्यूस हो जाए और क्या बना दे? कॉपर सॉलिड बना दे। ये हो सकता है, देखो Cu+2 जा सकता है कैथोड पे, या दूसरे केस में क्या जा सकता है? H+ जा सकता है और क्या बना ले सकता है? 1/2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकती है, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकती है। तो दो पॉसिबिलिटीज है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का अगर तुम वैल्यू देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है +0.34 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू शायद मान लो 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान लेते हैं 0 वोल्ट है। तो उस केस में देखोगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका? देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हाई है। ठीक है, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हाई है। तो यहां पे चीज लिख सकते हो, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिड्यूस एट कैथोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो इस केस में ये वाला तुम्हारा प्रोडक्ट क्या करेगा? ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट क्या करता है? मिल जाता है। ठीक है, तो एक्वस CuSO4 में कैथोड पे कौन सा मिलेगा? Cu+2, दो इलेक्ट्रॉन ये मिल जाते हैं। दूसरा केस आते हैं। पहला केस था एट एनोड। एनोड पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं? दो पॉसिबिलिटीज मौजूद है। SO4-2 जा सकता है या OH-, मतलब H2O का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो लिख लेते हैं वैल्यू एक्चुअल में। ए का वैल्यू होगा, देखो, SO4-2 का ऑक्सीडेशन हो सकता है और क्या बना सकता है? H2O8-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज बना सकता है अगर सल्फेट आयन का क्या हो जाए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए। दूसरी बात, H2O का हो सकता है और क्या बनाएगा? 1/2 O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब इसको डिसाइड करते हैं किस पे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पे। तो इसके लिए वैल्यू जो होती है वो कितनी है? -1.96 वोल्ट, और इसके लिए कितनी थी? अभी मैंने बताया था -1.23 वोल्ट थी। ठीक है, ये चीज था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो तुम किसका हाई है, किसका हाई है? यहाँ पे ये वाली चीज क्या है? हाई है। ठीक है, ये मिटा के लिख देता हूं मैं दोबारा। तो H2O का यहाँ पे देख रहे हो तो -1.23 वोल्ट है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ? इस रिएक्शन का हाई हुआ। तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलता है? कॉपर सल्फेट के अगर एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूट का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो एनोड पे मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे रेड मार्कर पेन से दिखा देता हूँ, ये वाला मिलता है और ये वाला नहीं मिलता है। ठीक है ना, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान में रखना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लिखूंगा तो समझ जाना कॉन्सेंट्रेटेड का हो रहा है। तो ड्यू टू, आप लिख सकते हो क्या? ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट गेट्स ऑक्सीडाइज। तो H2O क्या करता है? हायर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बात तुमको क्या करनी है? यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला भी केस कर लिया, किसका? एक्वस CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड डाइल्यूट सॉल्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है। डाइल्यूट CuSO4 है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, इसकी बात हो रही है। कॉन्सेंट्रेटेड मत समझना, तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे किसके बारे में? अगर कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो? कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लेते हैं तब। ठीक है, अगर उसी की जगह कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए,
ठीक है। तो कैथोड पे जो आपका है, कैथोड पे वही चीज मिलेगी जो अभी तक मिलती आ रही थी। ठीक है, क्या हो रहा था यहाँ पे कैथोड पे, ठीक है, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा था, कॉपर सॉलिड बना रहा था। ये कैथोड पे होके रहेगा, क्योंकि वहां पे दो ही स्पीसीज हैं, Cu+2 और वर्सेस क्या H+। ठीक है, तो H+ का वैल्यू ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का मेन कंपैरिजन से Cu+2 इसका कितना है, +0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, दूसरा एनोड पे देख लेते हैं, एनोड पे देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब एनोड पे अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो तो किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, सल्फेट आयंस का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, 2SO4-2 ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा H2O-2 +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात तुमको ध्यान देनी है। अगर डाइल्यूट है तो वहां पे H2O का ही वहां पे क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हो तो उस केस में सल्फेट आयंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये बात तुमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ये दोनों चीजें। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कलर चेंज कर दिया जाए, दूसरा लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा किसका, कॉपर, कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट CuSO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और कॉन्सेंट्रेटेड CuSO4 ये भी क्या है, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा। ठीक, ये बात तुमको ध्यान देनी है। अगला आते हैं, और अगला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे किसका, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस ही करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब की बार किसका इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब की बार क्या कर रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेटिनम का नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, एनोड पे वही होगा जो होता आ रहा था। एनोड पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, टू पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है देखो, ऐसे लिख लेते हैं, दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक और दो। तो पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि H+ हो सकता है उसका क्या हो जाए, अच्छा एनोड पे, एनोड पे नहीं कैथोड पे कर लेते हैं पहले, इसको कैथोड पे कर लेते हैं, एनोड पे बताऊंगा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कैथोड पे, कैथोड पे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, पहला यही है कि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या बना दे, कॉपर सॉलिड बना दे, पहला पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी यही है कि H+ इलेक्ट्रॉन ले ले और H2 गैस लिबरेट हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ये दो पॉसिबिलिटीज है किस पे, कैथोड पे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को कैथोड पे मिल जाता है। तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को कैथोड पे आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला मिल जाता है और ये वाली चीज नहीं मिलती है। ठीक है, ये वाली मिल जाएगी Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन, और नहीं मिलेगी, कहाँ कौन सी, ये वाली नहीं मिलेगी। ठीक, अब देखो, जब तुमने कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया तो यहाँ पे एक जो कॉपर सल्फेट है कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व है, एक तो Cu+2 है तुम्हारा, एक SO4-2 है, एक H+ है, एक OH- है, और एक क्या है तुम्हारा कॉपर है, क्योंकि तुमने वहां पे कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए है तो कॉपर एटम्स यहाँ पे मौजूद है, तो कॉपर भी यहाँ पे इतने सारे केसेस हो सकते हैं। तो Cu+2 और H+ ये दोनों किस पे आ गए, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये Cu+2 और ये H+ ये किस पे आ गए,
कैथोड पे आ गए। किस पे आ गए? कैथोड पे आ गए। तो दो पॉसिबिलिटीज में से एक तो हो गई और एक क्या हो गई? खत्म हो गई। अब SO4 - 2 OH माइनस, ठीक है, ये OH माइनस है, OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस निगेटिव है, ये पॉजिटिव मत समझ लेना। OH माइनस और ये क्या है? कॉपर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एनोड पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहला हो सकता है SO4 - 2, दूसरा हो सकता है तुम्हारा H2O का, ठीक है, और तीसरा हो सकता है Cu का। इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। SO4 - 2 का ऑक्सीडेशन हो जाए, H2O8 - 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बना ले, पहला ये हो सकता है। H2O का हो जाए ऑक्सीडेशन तो 1/2 O2 प्लस H प्लस, कितना H प्लस? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। या कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाए और ये क्या बना ले? Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज बना सकता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से, ठीक है ना, इसके लिए जो वैल्यू है कितनी है? -1.96 वोल्ट है। इसके लिए है -1.23 वोल्ट है। और इस लास्ट के लिए कितनी है? इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस में होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा? -0.34 वोल्ट। तो अब तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज होने वाली है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यू की हाई है, अरे सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों स्पीसीज से हाई है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन इसका होगा, और ये क्या रहेंगे? बाहर उड़ा दी जाएंगे, ठीक है। देख लो, जीरो -0.34 वोल्ट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यही सबसे ज्यादा हुआ। ये तो वैल्यूज क्या है? नेगेटिव में ज्यादा है, तो उनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट कराओगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा कॉपर का, और कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा कॉपर+2 का। ये बात हमको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तो आज हमने क्या कर लिया? इतनी सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या रीजन है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? किसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी हम लोग के पास, ठीक है। मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन PbBr2 लेड ब्रोमाइड, ठीक है ना, लेड ब्रोमाइड का हम लोग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। PbR2 अगर हीट करोगे तो यहाँ पे Pb+2 और 2Br- तुमको मिल जाएगा, ठीक है। मेल्ट कराने पे ये वाले आयंस तुमको मिल जाएंगे, हीट करने पे, ठीक है, ये वाले आयंस। तो यहाँ पे दो ही आयंस मौजूद हैं, तो उन्हीं का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ एट एनोड की, किसकी बात की जाती है? एनोड की बात की जाती है। तो अगर एनोड पे देखोगे तो एनोड पे क्या होता है? तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब Br-, तो 2Br- जाएगा, Br2 गैस रिलीज कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस कर देगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दूसरा है तुम्हारा क्या? एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है बच्चों? और रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन किसका होगा? देखो यहाँ पे एक ही स्पीसीज है Pb+2, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए Pb+2, उसने ले लिए Pb ने, और क्या बनाया? Pb। तो ये रिएक्शन होता है। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे तो फुल बन जाएगा एक रिएक्शन, ठीक है, फुल रिएक्शन बन जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। मैं ही जोड़ के बता देता हूँ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन काटते नहीं है, बस बताने के लिए, काटना मत, एग्जाम में नहीं काटना है, बस दिखाने के लिए एक्चुअल में हो। तो यहाँ से क्या हो गया? Pb+2 प्लस 2Br-1, ठीक है।
इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसको मिलकर लिख सकते हो 2 PbR लिख सकते हो। तो क्या बनेगा यहाँ पे, Br2 गैस प्लस Pb, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 Pb 2 PbR, सॉरी सॉरी, PbBr2 लेड ब्रोमाइड PbBr2, ठीक है। तो ये चीज तुमको मिलेगी Br2 और Pb वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इसको मिला के ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मोल्टन PbR2 का भी हमने देख लिया यहाँ पे कि कैसा इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो इतने सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है ना। जो भी आपसे एग्जाम्स में पूछने वाला है वो सब हमने क्या कर लिए हैं, इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से शुरू किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl में। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कैथोड पे H+ का रिडक्शन हो जाता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया था। ऐसा क्यों होता है कि Cl- का होता है और इसका नहीं हो पाता, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो हाई है, होना चाहिए इसी का, तो उसका रीजन है ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, दूसरा केस हमने देखा, ठीक है, ये मैंने लिखा था कंक्लूजन स्लाइड, ठीक है, गायब करते हैं इसको। हाँ, अगर Hg पूल ले लेते हो कैथोड पे, तब उस केस में H2O का ना होगे सोडियम का हो जाता है, सोडियम प्लस आयन का रिडक्शन, क्योंकि वहां पे सोडियम मरकरी अमलगम बन रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू दिस। और यहाँ पे तो पहले पे तो वही हो रहा था एनोड पे Cl- का ऑक्सीडेशन। फिर हम चलते हैं कॉपर सल्फेट पे, हम लोग चले आए थे डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के इस्तेमाल से। तो पहले एनोड कैथोड पे कॉपर +2 का रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल उसका हाई है +0.34 वोल्ट। आते हैं दूसरी तरफ, एनोड की तरफ आते हैं। तो एनोड पे तुम देखोगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, और SO4-2 और Sa2O माइनस, अरे SO4-2 और H2O, ठीक है। इस केस में कोई ओवर पोटेंशियल का नहीं आता है, इसलिए इसका हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, हाई है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। ये हो गया। फिर हम लोग आते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, तो उस केस में बस ये याद रखना है कि पिछले वाले केस में किसका हो रहा था, H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो अब की कॉन्सेंट्रेटेड में किसका हो जाएगा, सल्फेट आयंस का हो जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो। फिर हमने देखा कि अगर कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं वहां पे, ठीक है, हाँ, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, तो वहां पे इतने सारे मौजूद है, +2 सल्फेट आयंस, कॉपर +2 H+ OH- और Cu का, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड लिया गया है। तो कैथोड पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, Cu+2 और H+ जा सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, और रिड्यूस कौन होता है, Cu+2 पिछले केस में देखा है और उसी पे लगाया गया है। और एनोड पे दो इतने पॉसिबिलिटीज हैं, SO4-2 का हो सकता है, H2O का हो सकता है, Cu का, लेकिन होता किसका है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, और इन दोनों का क्या है, कम है। फिर हमने देखा लास्ट में कि लेड ब्रोमाइड मोल्टेन अगर होता है, अगर इन केस पूछ लेता है, तो उस केस में Br2 और Pb हम लोग को मिल जाता है। तो इस चैप्टर में, इसमें ये वाले टॉपिक हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या कर लिए, कवर कर लिए। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी क्या होता है, मरकरी सेल क्या है, ठीक है ना, ड्राई सेल क्या है, रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद जो आपके सेकेंडरी बैटरीज हैं, निकल कैडमियम वाली, लेड स्टोरेज बैटरी, वहाँ पे क्या रिएक्शंस होती हैं, कोरोजन, और ये पार्ट पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस का ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने कर चुका है, ठीक है ना। तो अब आ चुका है लेक्चर को खत्म करने का समय, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए माई लर्निंग क्लासेस को, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। चैनल को लिंक जो है वो वहां पे है, और उसके साथ आप खेलिए और उसको शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।